सबसे पहले जो नॉर्मल एन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एन का मतलब हो गया नो ब्रांचिंग, इसे हम याद करेंगे, एन मीन्स नो ब्रांचिंग। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर कि जब भी कॉमन नेमिंग होगी यहां पर हम कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, यहां पर कॉमन नेमिंग में कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, हम सिंपली हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखिए यहां पर कोई भी साइड चेन, यहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, एन ब्यूटेन। उसी प्रकार से एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कोहल के केस में। तो अगर हमारे पास कोई अल्कोहल दिया हो, जैसे आपका ये दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो यहां पर देखिए यहां पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा में स्ट्रेट चेन है हमारे पास। तो यहां पर टोटल कार्बन कितने होंगे बच्चों, यहां पर जो टोटल कार्बन है कितने आपके, 4 कार्बन है। तो ध्यान दीजिए ये जो हाइड्रोकार्बन था वो तो कंप्लीट था, है ना, इसलिए यहां पर ब्यूटेन आया, बट यहां पर एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्काइल बन जाएगा। तो मैं छोटा सा इसको मैं समझा देता हूं अच्छे से आपको। जैसे हमारे पास CnH2n+2 ये आपका एल्केन हो गया, और CnH2n+1 ये आपका एल्काइल हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका एल्केन, ये क्या हो गया आपका एल्काइल। ठीक है, अगर आप यहां पर 5 पुट करते हैं, 5 पुट करने से क्या आएगा बच्चों, C5, ठीक है, H12, ठीक है, और यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा, C5H11। ठीक है, तो यहां पर 5 है तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है आपका पेंटेन, लेकिन इसका नाम क्या बच्चों, पेंटाइल। तो आपने सिर्फ यहां पर क्या बात नोट करी है कि यहां पर एन हटकर क्या आ जाएगा, आइल आ जाएगा। मतलब मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, पेंटेन का पेंटाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल, ऐसे आप आगे कॉमन नेमिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन बच्चों, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ओके, तो अब हम कुछ अमाइंस और हैलोएल्केन के भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई हैलोएल्केन है, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं Cl, तो यहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। इसमें कार्बन 3 है, 3 के लिए क्या था बच्चों, प्रोपाइल, वहां पर Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर यहां पर ये फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड, ब्रोमीन होता ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं, अमाइंस की बात कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास CH3 CH2 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 NH2 अगर ये दिया हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। तो यहां पर कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, 4 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटाइल हो जाएगा। और ब्यूटाइल हो जाएगा तो यहां पर क्या है बच्चों, कोई मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन। तो आइसो को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक ब्रांचिंग है जिसके बारे में पता होना चाहिए, CH3 CH CH3, ठीक है, या फिर आपको ये कई बार इस फॉर्म में मिलेगा, CH3 ट्वाइस CH, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टर्मिनल पे ये ब्रांचिंग प्रेजेंट है और कोई भी ब्रांचिंग अदर ब्रांचिंग में प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हम आइसो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट है, इसमें केवल CH की ट्वाइस एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो इसका नाम बच्चों क्या आएगा, यहां पर क्या वर्ड यूज होगा, आइसो वर्ड यूज होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉमन नेमिंग हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, तो इसमें टोटल कार्बन कितने बच्चों, 4 कार्बन है। तो पहला तो पॉइंट है, इसके लिए वर्ड यूज होगा आइसो, इसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटीन, ठीक है। अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तो यहां पर भी एक ही ब्रांचिंग प्रेजेंट है, CH3 की ट्वाइस, तो यहां पर भी वर्ड आइसो यूज होगा। इसमें टोटल कार्बन कितने बच्चों, 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटीन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसमें, अगले में एग्जाम, अब हम अल्कोहल और अल्काइलाइड और अमाइंस में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अमाइन का, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अल्काइल हैलाइड, हेलोअल्केन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो जो अल्कोहल है उसमें एक ही ब्रांचिंग है, CH3 की ट्वाइस, तो यहाँ पर आइसो वर्ड यूज होगा। इसमें टोटल कार्बन के कितने बच्चों, 3 कार्बन है, तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है तो 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, प्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अमाइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आइसो वर्ड कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर केवल CH3 की ट्वाइस ब्रांचिंग हो और उसके अलावा कोई अदर ब्रांचिंग उसमें ना प्रेजेंट हो तो वहां पर हम आइसो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जांपल दिया हो, ठीक है, तो बच्चों देखो ये भी अल्कोहल है, इसमें केवल एक ही ब्रांचिंग है, CH3 की ट्वाइस, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। सबसे पहला पॉइंट, फिक्स पॉइंट ये है कि नियो के अंदर फिक्स 5 कार्बन होते हैं और उसमें एक फिक्स ब्रांचिंग होती है, फिक्स 5 कार्बन और एक फिक्स ब्रांचिंग, तो वो ब्रांचिंग कौन सी है, ये आपकी ब्रांचिंग होती है। ये केवल हाइड्रोकार्बन, ओके, किसके लिए, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और हेलोएल्केन के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक H लगा दूंगा, ठीक है, अगर इस ब्रांचिंग में मैंने, देखो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, यहां पर हम H लगा सकते हैं, यहां पर हम OH लगा सकते हैं और यहां पर हम कोई हेलोजन लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर H लगा देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो वर्ड यूज हो जाएगा इसके लिए, और इसका नाम क्या, 5 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। अगर मैं यहां पर OH लगा दूं,
इसमें कार्बन 5 है, ये आपकी नियो की ब्रांचिंग है, 5 के लिए इस्तेमाल होगा पेंटाइल, और ये क्या आपका अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम यहां पर Cl लगा दें तो नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा दें तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी और टर्सरी जो वर्ड यूज करेंगे हम, वो उन्हीं अल्कोहल और उन्हीं अल्काइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम 4 कार्बन है। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 4 कार्बन। ठीक है, ओके। तो सेकेंडरी, ठीक है, तो सेकेंडरी का मतलब क्या होगा कि जहां पर OH और हेलोजन, जहां पर OH और हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो। ठीक है, और टर्सरी का मतलब क्या होगा, जहां पर OH या फिर हेलोजन टर्सरी कार्बन से अटैच हो। तो OH अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। OH अगर टर्सरी कार्बन से अटैच है तो वो टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। बट एक ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको कि एक छोटी सी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल है, एक्सेप्शन है ये। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 OH, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम CH3 Cl। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर OH, ठीक है, यहां पर जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, और यहां पर जो क्लोरीन है वो भी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। तो एज पर रूल उसका नाम क्या आना चाहिए, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और उसका नाम क्या आना चाहिए, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज और भी है कि इसके अंदर CH3 की ट्वाइस ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, आइसो भी आना चाहिए। तो उसका नाम क्या होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। उसका नाम क्या होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहां पर दोनों चीजें एक साथ आ गई, तो यहां पर जीत किसकी होगी, आइसो। तो यहां पर हम सेकेंडरी वर्ड ना यूज करके आइसो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल में इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा और इसका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। एग्जाम्पल है CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो OH है, यहां पर जो OH है, ये जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, और यहां पर कोई भी आइसोप्रोपाइल ब्रांचिंग नहीं है। मतलब जो आइसो में जो ब्रांचिंग यूज होती है वो ब्रांचिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर OH क्या है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर वर्ड बच्चों क्या यूज होगा, सेकेंडरी। और कॉमन नेमिंग के अंदर हम क्या नंबरिंग नहीं करते हैं, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उसी प्रकार से एग्जांपल और ले लेते हैं हम, CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर जो क्लोरीन है वो किससे अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। इसमें कोई आइसोप्रोपाइल ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहां पर जो OH है, ये जो OH है वो टर्सरी कार्बन से अटैच है, और इसमें कितने कार्बन, टोटल 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
ठीक है, तो ये आपकी कॉमन नेमिंग होगी। पांचों कॉमन नेमिंग, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी।